नमस्कार दोस्तों, जॉब्स एंड करियर में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने एक बैंक की जॉब अपडेट लेके आया हूँ और आज का जो जॉब है वो इंडियन बैंक से रिकमेंड है और इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक ये सारे बैंक एक साथ जुड़कर अभी बन चुके हैं इंडियन बैंक। तो इसके ऊपर रिक्रूटमेंट लेके आया हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। इसका जो अपडेट है पूरा डिटेल्स में आपके साथ डिस्कशन करूँगा क्योंकि 12 तारीख के से इस एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है और 1 अप्रैल खत्म हो जाएगा इस एप्लीकेशन, तो उससे पहले ही आपको अप्लाई करना होगा। तो पेमेंट का डिटेल्स, जॉब का डिटेल्स सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो चलो एक एक करके सारे डिटेल्स को आपके साथ शेयर करता हूँ। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन पाना है तो चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो आप देख सकते हैं जो जॉब का जो पोस्ट है वो अलग अलग पोस्ट है। कुल मिलाकर जो जॉब का पोस्ट है बहुत सारे पोस्ट है। अराउंड 49 पोस्ट है, 49 पोस्ट है अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से। मैं एक एक पोस्ट आपके साथ शेयर करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहले है चीफ मैनेजर के लिए और वो भी क्रेडिट पोस्ट के लिए, और वो भी यहाँ पे 10 वैकेंसीज है जहाँ पे एस सी एस टी फिजिकल जनरल सबके लिए है। आप इस डेटा को यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और सेकंड जो पोस्ट है वो सीनियर मैनेजर के है, उसके लिए करीबन 10 वैकेंसीज है। और असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपको 30 वैकेंसीज दिया गया है। असिस्टेंट मैनेजर सिक्योरिटीज के लिए 11 पोस्ट दिया गया है। और चीफ मैनेजर के लिए, चीफ मैनेजर रिलेशनशिप मैनेजर के लिए 5 वैकेंसीज, सीनियर मैनेजर रिलेशनशिप के लिए 10 वैकेंसीज, मैनेजर एम एस एम ई रिलेशनशिप के लिए 10 वैकेंसीज, और साथ ही साथ सीनियर मैनेजर सोशल मीडिया के ऊपर 1 वैकेंसीज। साथ ही साथ आप देखेंगे तो सीनियर मैनेजर के ऊपर 1 वैकेंसीज, सीनियर मैनेजर फॉरेक्स ट्रेडर के ऊपर 5 वैकेंसीज दिया गया है, फॉरेक्स ट्रेडर फाइनेंस के ऊपर 5 वैकेंसीज दिया गया है। और ट्रेडिंग एंड ट्रेडिंग एंड करेंसी जो फ्यूचर है उसके ऊपर 1 वैकेंसीज दिया गया है। साथ ही साथ मैनेजर एंड ट्रेडिंग डिपार्टमेंट के 1 वैकेंसीज। इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज के वैकेंसीज है। जैसे ट्रेडिंग एंड इंटर जो बैंक है इसके ऊपर काम करने के लिए एक 1 वैकेंसी, सीनियर मैनेजर ट्रेडिंग एंड इंटर बैंक क्रॉस करेंसी जो सेगमेंट है उसके ऊपर 1 वैकेंसी दिया गया है। सीनियर मैनेजर ट्रेडिंग एंड इंटर बैंक एफएक्स के ऊपर 1 वैकेंसी दिया गया है। तो इस तरीके से कितने सारे वैकेंसीज आप देख सकते हैं। आपकी कैटेगरी वाइज आप वैकेंसीज को चूज कर सकते हैं। जैसे मैनेजर के भी पोस्ट है, चीफ मैनेजर के पोस्ट है आईटी डिपार्टमेंट में, और EFRM जो डिपार्टमेंट है इसके लिए भी पोस्ट है। तो सब कुछ पोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस जॉब डिटेल्स को यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से दिया गया है। अभी देखिए पे स्केल, जो स्केल 1 है इसके लिए आपको सैलरी पैकेज 35,000 मिलेगा, उसके साथ साथ गेट पे और अदर्स पे भी मिलेगा मिलेगा यहाँ पे। और स्केल 2 के लिए 48,000 बेसिक पेमेंट, और स्केल 3 के लिए 63,000, और स्केल 4 के लिए आपको 76,000 के आसपास सैलरी मिलेगा। अभी देखिए इस जॉब के लिए आपको कुछ इस तरीके से क्राइटेरिया दिया गया है। आपको सिटीजन्स इंडिया होना चाहिए। इस सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और सब्जेक्ट ऑफ भूटान इस कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर 1 जनवरी 1962 से आपका फैमिली वहाँ पे रहते हैं तो ऑब्वियसली आप अप्लाई जरूर कर सकते हैं। और बाकी आपका जो एज लिमिट है उसके एज लिमिट यहाँ पे दिया गया है। अलग अलग पोस्ट के लिए एज लिमिट अलग है, और उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी दिया गया है। जैसे चीफ मैनेजर के लिए आपको 27 से 40 तक आपका ईयर दिया गया है, आपका एज लिमिट। और चार्टर अकाउंट आपको पास आउट होना चाहिए, सी आपको पास आउट होना चाहिए, 2 साल के आपका एमबीए और डिग्री कोर्स डिप्लोमा भी होना चाहिए, 7 साल की इस फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरीके से सीनियर मैनेजर के लिए भी 25 साल से मतलब 25 से 38 तक आपका एज लिमिट है, और इस यहाँ पे भी सीए पास आउट होना चाहिए, और यहाँ पे 5 साल का आपका इस फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इस तरीके से बाकी जो पोस्ट है जैसे असिस्टेंट मैनेजर के लिए पोस्ट है उसमें भी 21 से 30 साल तक दिया गया है। ग्रेजुएशन होना चाहिए, और एमबीए कंप्लीट कर चुके तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल की आपका ऑफिस और 3 साल की आपका क्लार्क का एक्सपीरियंस है तो आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कमर्शियल बैंक में। और बाकी देखिए असिस्टेंट जो मैनेजर सिक्योरिटीज है उसके ऊपर 25 साल से 45 साल तक आपका एज लिमिट दिया गया है। यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, और उसके लिए आपका देखिए आप आर्मी में थे तो एयरफोर्स नेवी में थे, तो पैरामेड मतलब फार्मासिस्ट में थे, इसके ऊपर आप पहले काम कर रहे थे तो जरूर इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी देखिए बाकी जो पोस्ट है इसके लिए कुछ कैटेगरीज के एक्सपीरियंस चाहिए, कुछ कैटेगरीज के लिए एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। तो इस डिटेल्स नोटिफिकेशन में लिंक में दे दूंगा, उस लिंक में जाकर क्लिक करके सारी डिटेल्स को देख सकते हैं। अभी देखिए इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आपको कुछ कैटेगरीज में इंटरव्यू होगा और कुछ कैटेगरीज में आपको रिटन और ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा।
जो ऑनलाइन टेस्ट होगा उसमें कुछ आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, जैसे 60 मिनट का ड्यूरेशन है, 60 क्वेश्चन रहेगा 60 मार्क्स के लिए, और वो भी किसके ऊपर, प्रोफेशनल जो नॉलेज है उसके ऊपर, इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसके ऊपर 20% का क्वेश्चन रहेगा 30 मिनट्स का। उसके बाद जनरल जो अवेयरनेस है, स्पेशल जो रेफरेंस है, और उसके ऊपर 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और 15 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। इस टाइम पीरियड के अंदर आपको एग्जामिनेशन देना होगा। कट ऑफ मार्क्स के हिसाब से आपको क्वेश्चन के बेसिस में आपको कट ऑफ मार्क्स भी रहेगा यहाँ पे, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू होने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब इस एप्लीकेशन के लिए आपको जो चार्जेस है 170 रुपीज़ आपको देना होगा इस जीएसटी के साथ, एससी एसटी कैटेगरीज के लिए, फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के लिए। बाकी ऑल कैटेगरीज जैसे जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, इस तरीके से कैटेगरीज के लिए आपको 1000 रुपीज़ देना होगा विथ इंक्लूसिव जीएसटी। तो जीएसटी के साथ आपको पेमेंट करना होगा, और पेमेंट का जो लास्ट डेट रहेगा 1 अप्रैल, उससे पहले आपको अप्लाई करना होगा और पेमेंट भी करना होगा। तो अप्लाई कैसे करेंगे उसका लिंक भी मैं आपको नीचे दे चुका हूँ। जब लिंक में क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जाकर आपको सबसे पहले इस रजिस्ट्रेशन बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन भरना होगा, फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना होगा, डिटेल्स, फ्री व्यू, अपडेट एंड पेमेंट, ये सब कुछ आपको भरना होगा, तब आप अप्लाई कर पाएंगे। तो बेसिकली आप इजीली इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर इस जॉब के लिए अप्लाई करें तो मुझे जरूर कमेंट्स करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।